ओके हाय गाइस, हम लोग अभी देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग उस सब चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ओके हेडिंग दे दो अच्छे से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, एमओपीज ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। किस किस चीजों से हम लोगों को देखना है, पहले कॉन्सेप्ट मैप बना लो। फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन, दूसरा है फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम अल्किन, तीसरा देखना है हम लोगों को फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, चौथा देखना है हम लोगों को सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या फैटी एसिड बोलो। ठीक है, और लास्ट देखना है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। क्या है बच्चों? हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। लास्ट क्या है बच्चों? हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वन बाय वन, हम हर एक पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलेंगे, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम अल्केन। फ्रॉम अल्केन, ओके फ्रॉम अल्केन। सो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्लोरीनेशन। क्या देखते हैं? क्लोरीनेशन। तो अल्केन, मानो अगर एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने CH4 प्लस H2 प्लस के लिए हम लोगों ने H2 या फिर Cl2, H2 नहीं लेंगे Cl2, क्या होगा? दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट, Hν। ओके, फोटोन, फोटोन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में होगा? फोटोन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, क्या मिलेगा? एक क्लोरीन यहां से निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह क्लोरीन चला जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसके जगह कौन चला जाएगा? क्लोरीन। क्या मिलेगा? CH3Cl प्लस HCl प्लस क्या हो जाएगा? HCl। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिस व्हाट योर मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमिथेन, नोमेनक्लेचर पता है आपको? मिथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमिथेन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? क्लोरोमिथेन। ओके, आप लोग कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी एग्जांपल दे सकते हो CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hν, क्या हो जाएगा? अब देखो ये कौन सा टाइप का कार्बन है? प्राइमरी। देखो कैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। प्राइमरी, ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी। तो कहीं भी चिपका दो इसको, हाइड्रोजन को निकाल दो, क्लोरीन को लगा दो, कहीं भी दोनों भी प्राइमरी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस HCl, इथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा? इथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों? इथिल क्लोराइड। ओके, अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी CH2 प्लस क्लोरीन प्लस क्या हो जाएगा? क्लोरीन, Hν। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब प्राइमरी। मैंने लिया था क्लास 11th में, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, क्योंकि ये किस कार्बन को अटैच है? एक दो कार्बन को अटैच है, ये प्राइमरी को। मतलब यहाँ पे देखो क्लोरीन को पॉसिबिलिटी रहती है कि वो किसी भी कार्बन पे जा सकता है। ओके, क्लोरीन के पास यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी है, वो किसी भी कार्बन के पास जा सकता है। वो इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक दोनों क्या है? प्राइमरी। यहाँ पे क्या है? दो प्राइमरी, मतलब एक प्रोडक्ट बनाएगा और ये किसके साथ बनाएगा? सेकेंडरी में, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है तो प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे भी क्या है तो प्राइमरी बनाएगा, यहाँ पे क्या है तो सेकेंडरी बनाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? इसमें
सिर्फ दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CH3 और यहाँ पे Cl प्लस CH3 CH2 और यहाँ पे Cl। अब एक चीज आपको याद रखना है कि कौन मेजर रहेगा, कौन माइनर रहेगा, कौन मेजर प्रोडक्ट रहेगा, कौन माइनर प्रोडक्ट रहेगा। तो देखो इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नोट में लिखना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विथ अल्केन, द ऑर्डर, ओके इसके लिए लिखेंगे हम लोग द ऑर्डर, तीनों के लिए चलेगा, द ऑर्डर ऑफ reactivity, the order of reactivity of alkane, sorry, of halogen with alkane is, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव रहेगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इज फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन and the reactivity of alkane with halogen, दूसरा पार्ट क्या है, reactivity of alkane with halogen, reactivity of alkane with halogen is tertiary greater than secondary greater than primary। अब रिएक्टिविटी में देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, टर्शियरी अल्केन, मतलब जो टर्शियरी कार्बन रहेगा वो, बाद में सेकेंडरी वाला कार्बन, बाद में प्राइमरी कार्बन। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो यहाँ पे सेकेंडरी क्या रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। मतलब क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट है, सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला आइसोप्रोपिल क्लोराइड, दिस इज व्हाट योर मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना आप कि कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन विथ हैलोजन इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, टर्शियरी अल्केन ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्केन ग्रेटर देन प्राइमरी अल्केन। ये भी रिएक्शन किसमें होता है, अल्ट्रावायलेट रेज में। एंड दिस रिएक्शन इज व्हाट, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन कौन सी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद रखना। क्लोरीनेशन इज व्हाट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, it is free radical mechanism और it follow free radical mechanism। okay, so इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि what is the order of reactivity of halogen with alkane, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्केन के साथ कौन रहेगा, फ्लोरीन, उसके बाद कौन रहेगा, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा हाइड्रोजन के साथ, कौन सा अल्केन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। चेक कर लो ये एक दिन, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये प्राइमरी। सो मेजर प्रोडक्ट कौन देगा आपको, जो सेकेंडरी है वो, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। एंड ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, बस चीजें याद रखो दैट द क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आई होप सबको क्लियर हो गया ये सब पॉइंट्स। आप लोग लिख के सर आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स बना के रखो, ये सब चीजें आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लोरीनेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब एक सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर कि क्या होगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स द कंपाउंड विल यूज। आई थिंक मैंने क्लास में लिया हुआ है, ये वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हो। So just take this question, CH3, CH3। So इसमें क्या होता है, एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन निकल के हैलोजन जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन जाता है। वो कहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन। अब इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, जो सेंट्रल वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 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 है। अब ये कौन सा है, प्राइमरी है क्या। ये कार्बन कितना कार्बन कोड है, सिर्फ एक। ये क्या है, प्राइमरी। ये क्या है, प्राइमरी है। ये क्या है, प्राइमरी है। ये क्वार्टरनरी है, बट उसके पास
हाइड्रोजन ही नहीं है। अब इसका अगर रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HNO, कितने प्रोडक्ट बनाएगा, सिर्फ एक ही। ये सवाल लिया है मैंने, कितने प्रोडक्ट बनाएगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइमरी है, अगर यहाँ तो प्राइमरी बनाएगा, यहाँ पे भी प्राइमरी बनाएगा, यहाँ पे भी प्राइमरी बनाएगा, यहाँ पे भी प्राइमरी बनाएगा, मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक। आप लोग देख सकते हो आपके मतलब क्वेश्चन बैंक में डेफिनेटली ये सवाल तो होगा ही, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बनाएगा। एंड लिसन, ये जो मेथड है ये सिर्फ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड, दिस इज नॉट प्रिफर्ड इन लेबोरेटरी, दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड इन लेबोरेटरी। जो आई थिंक 3 पॉइंट लिखे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विथ अल्केन इज फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ alkane with halogen, tertiary alkane greater than secondary alkane greater than primary alkane. It is free radical mechanism. Okay, this is not preferred method in laboratory. This is not preferred method in laboratory. Okay, it is industrial method. Why? I will tell you. It is basically industrial method for the preparation of chloroalkane. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोअल्केन। ओके, क्यों ऐसा होता है, देखो अगर लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने अल्केन ले लिया, क्या ले लिया, अल्केन, ओके, फॉर एग्जांपल मीथेन ले लिया, उसमें क्लोरीन डाल दिया CH4 और एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाल दिया, मानो अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाल दिया, क्लोरीन को एक्सेस पे कर दिया, तो क्या होगा, HNU, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह क्लोरीन चला जाएगा, क्या मिलेगा, CH3Cl। फिर से क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया, तो टेस्ट ट्यूब में क्लोरीन तो रह गई, जितना चाहिए उतना ले लेगा वो, क्या बनाएगा, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, HNU क्या बनाएगा, CH2Cl2, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर दिया, HNU क्या बनाएगा, CHCl3, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, जब तक वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है पूरे के पूरे रिप्लेस कर देगा वो, Cl2 HNU क्या बनाएगा, CCl4। ओके, सो हम लोग इसको रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में उस रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते, बट इंडस्ट्री में हम लोग इसको फर्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड, सॉरी एक्सेस ऑफ अल्केन। अगर एक्सेस ऑफ अल्केन ले लिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लोरीन एक्सेस ऑफ अल्केन क्या करेगा, यूटिलाइज कर देगा, और क्या बनाएगा, सिर्फ प्राइमरी अल्किल हैलाइड बनाएगा, सॉरी ओनली मोनोहैलो अल्केन बनाएगा, क्या बनाएगा, मोनोहैलो अल्केन। बस आपको एक चीज याद रखना है कि दिस इज नॉट इंडस्ट्रियल मेथड, सॉरी दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर अल्किल क्लोराइड एंड इट इज नॉट लेबोरेटरी मेथड। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस, मतलब आई थिंक क्लोरीनेशन में सब चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब देखते हैं हम लोग ब्रोमिनेशन इन द सेम वे। ब्रोमिनेशन का कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमिनेशन जैसे क्लोरीनेशन होता है वैसे ही ब्रोमिनेशन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो भी, ठीक है। ब्रोमिनेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ क्लोरीनेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको कि क्लोरीनेशन में क्या होता है। लिसन, आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डाउट रहते हैं, रेगुलर सेशन में जो कुछ टॉपिक हो रहे हैं आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर बीच में हम लोग पूछ लेते हैं आपको, नहीं, जो जैसे मैंने टाइम टेबल बताया है उस टाइम टेबल से चलो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमिनेशन। अभी देखते हैं हम लोग आयोडीनेशन। आयोडीनेशन इज इंपॉर्टेंट। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन।
ठीक है, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। तो क्या होगा देखो, अगर मैंने एक रिएक्शन कर लिया CH4 प्लस I2, CH4 प्लस I2, ये भी रिएक्शन अगर हम लोगों ने H न्यू लाइट के प्रेजेंस में कर दिया, से एग्जांपल H न्यू, H भी नहीं है यू, H न्यू, इट्स एनर्जी ऑफ फोटोन। सो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह आयोडीन चला जाएगा, CH3I प्लस क्या हो जाएगा Hi। ओके, इज इट द करेक्ट रिएक्शन? नो, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन है? बिकॉज ऑफ दिस Hi, बिकॉज ऑफ दिस Hi, दिस रिएक्शन इज व्हाट रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि दिस Hi इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Hi क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट और इन ऑर्डर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। पता है आपको, लिख के दिया था मैंने। सो इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट द इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वी हैव टू ऐड सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। सो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ऐड किया था? HgO, HiO3, HNO3। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोगों ने ऐड किया था? HgO, HiO3 एंड HNO3। ओके, फॉर बेटर यील्ड ऑफ, आप लोग लिख सकते हो, फॉर बेटर यील्ड ऑफ अल्किल आयोडाइड, we have to add strong oxidizing agents like HgO, HiO3 and HNO3 and what? HNO3। ओके, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा? HgO, HiO3 and HNO3। So this is what you are using alkane, by using what? Alkane। ओके, सो देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आयोडीनेशन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम, एक टॉपिक है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, यूजिंग सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, एक आप लोगों के सिलेबस में नहीं है शायद, वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट देखो क्या होता है कि मानो अगर एक कुछ भी कोई भी अल्केन अगर ले लिया मैंने, से एग्जांपल अल्किन, सॉरी क्या लिया हम लोगों ने? अल्किन लिया। एक क्या करते हैं, पहले हम लोग अल्किन के बारे में देखते हैं विद यूजिंग सल्फ्यूरिल क्लोराइड। फ्रॉम अल्किन देख रहे हैं ना हम लोग, तो फ्रॉम अल्किन में हम लोगों ने क्या क्या? क्लोरीनेशन किया विद क्लोरीन, ब्रोमिनेशन किया विद ब्रोमीन, आयोडीनेशन किया विद आयोडीन। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीनेशन ही करते हैं बट यूजिंग सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, मानो अगर अल्केन लिया हम लोगों ने RH plus SO2Cl2 and this reaction is carried out in presence of ultraviolet light and in presence of organic peroxide। क्या होता है? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बेसिकली हम लोग लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, C6H5 COO by 2। ओके, C6H5 COO by 2, दिस इज व्हाट योर बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या होता है ये बच्चों? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो क्या होगा यहाँ पे? RCl प्लस क्या हो जाएगा? SO2 प्लस HCl प्लस क्या हो जाएगा? HCl। RCl
मतलब हाइड्रोजन की जगह कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, SO2 और क्या हो जाएगा, एक HCl। दिस व्हाट योर अल्किल क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज फास्ट, this reaction is fast due to presence of ultraviolet light, UV light and organic peroxide, and in presence of organic peroxide। ओके, सो सेम रिएक्शन अगर हम लोगों ने अल्किन के लिए किया, अल्किन, ओके, किसके लिए किया, अल्किन के लिए। मानो अगर हम लोगों ने ये अल्किन लिया था, इसकी जगह अगर हम लोगों ने अल्किन ले लिया, क्या ले लिया, अल्किन, ओके। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर मैंने रिएक्शन कर दिया SO2Cl2 के साथ अल्किनेट, तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड है SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, वो क्या बनाता है, एलिलिक हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, एलिलिक हैलाइड। क्या बनाएगा, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड मतलब कहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो डबल बॉन्डेड है, एलिलिक कार्बन कौन सा होगा, डबल बॉन्डेड के बाजू वाला कार्बन होगा, मतलब हैलोजन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर आपका अल्किन का रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कर दिया जाए, अल्किन, दिस इज व्हाट योर अल्किन, याद रखना, अगर अल्किन है, अल्किन का रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कर दिया जाए तो वो क्या बनाता है, एलिलिक हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, एलिलिक हैलाइड। कैसे होगा, अब देखो ये sp2 हो गया, एलिलिक कार्बन कौन सा होता है, sp2 के बाजू वाला, देखो ये भी sp2 है, sp2 के बाजू में कौन सा है, ये sp3 है, तो ये बन जाएगा आपका एलिलिक। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्या होगा, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हाइड्रोजन किसको अटैच है, इसको, और ये किसको अटैच है, sp2 को, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, एलिलिक हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, एलिलिक हैलाइड। सिमिलरली हम लोग अगर अल्किन का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कर दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दो या फिर ब्रोमीन के साथ कर दो एट हाई रिएक्शन, एट हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट व्हाट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट व्हाट 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी क्या होता है, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अल्ट्रावायलेट लाइट पे रेस पे किया तो आपको पता है क्या मिलता है, बट अगर उसको हाई टेम्परेचर पे कर दिया, अल्किन का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कर दिया, यहाँ पे भी क्या होता है, एलिलिक हैलाइड मिलता है। क्या होगा, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी क्या होगा, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर अल्किन का रिएक्शन मैंने SO2Cl2 के साथ कर दिया, क्या मिलेगा, एलिलिक हैलाइड। अल्किन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ कर दिया एट हाई टेम्परेचर, क्या मिलेगा आपको, एलिलिक हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, सो क्या है, दिस रिएक्शन इज फास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ओके, सो दिस पार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, फिर भी आप लोग लिख सकते हो, इसको समझ लो अच्छे से। ओके, अल्किन का रिएक्शन, ठीक है, कोई भी अल्किन हो सकता है, बस समझ लेना कि वहां पे क्या लेना है हम लोगों को, क्या मिलेगा, एलिलिक हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको बच्चों, एलिलिक हैलाइड मिलेगा। ठीक है, सो एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम तो नहीं है उतना अभी आज की क्लास के लिए। हैलाइड एक्सचेंज ले लेते, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन ले लेते। ठीक है, जो सबसे आखिरी वाला, पहले क्या लिया हम लोगों ने, अल्केन के बारे में देखा, ये पूरा क्या था, अल्केन था, और अल्केन के लिए ये कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी अल्केन ही देखा। ठीक है, क्योंकि अल्किन का बड़ा है, क्योंकि उसमें एमआर भी देखना है, एएमआर भी देखना है, थोड़े मैकेनिज्म भी देखना है उसमें, और दूसरा है आपका अल्कोहल, वो तो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको भी देख सकते हैं अभी हम लोग। ठीक है, एक मध्य दोनों रिएक्शन को अभी देख लेते हैं, फिर अल्किन और अल्कोहल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग।
ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 2, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें दो रिएक्शन है, एक है फिंकलस्टेन और दूसरा है शॉर्ट्स रिएक्शन। एक क्या आपका फिंकलस्टेन, फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन में क्या होता है आपका अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट होता है, Na सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। उसको क्या करते हैं हम लोग, रिफ्लक्स करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्लक्स। सो क्या होगा इन इस केस में जो हैलोजन होगा वो क्या होगा, एक तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। हैलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन। ओके, डोंट टेक आयोडीन या फिर क्लोरीन। सो क्या होगा, Ri प्लस NaH क्या मिलेगा, Ri, दैट इज अल्किल आयोडाइड, अल्किल आयोडाइड। ओके, दैट मींस फिंकलस्टेन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, अल्किल आयोडाइड। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन फिंकलस्टेन रिएक्शन, अल्किल आयोडाइड। एंड कभी-कभी रिएक्शन में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देगा, आपको पूछेगा क्या है। सो डू रिमेंबर फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या है, कैटलिस्ट कौन है, ड्राई एसीटोन। क्या होता है बच्चों, ड्राई एसीटोन। और हैलोजन की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा है आपका शॉर्ट्स रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन। क्या बच्चों, शॉर्ट्स रिएक्शन। अब शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, जो अल्किल हैलाइड है और हैलाइड की जगह क्या लेंगे हम लोग, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। क्या लेंगे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। जो अल्किल हैलाइड है उसका रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड के साथ होगा, लाइक AgF, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ SbF3, नो नो नो, सिर्फ AgF के साथ क्या मिलेगा, RF प्लस AgX। एक रिएक्शन हो सकती है या फिर RH प्लस Hg2F2, Hg2F2 विल टेक 2 बैलेंसिंग के लिए क्या होगा, ट्वाइस RF प्लस Hg2H2 क्या हो जाएगा, Hg2H2। यहाँ पे X क्या ले सकते हैं हम लोग, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ओके, सो दिस इज शॉर्ट्स रिएक्शन। सो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन फिंकलस्टेन रिएक्शन, अल्किल आयोडाइड। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन शॉर्ट्स रिएक्शन, अल्किल फ्लोराइड। अल्किल फ्लोराइड इज द मेजर प्रोडक्ट इन शॉर्ट्स रिएक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट योर हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ये हो चुका है, आप लोग देख सकते हो आपके कॉपी में, ठीक है। इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है, बस इतना ही है। पता नहीं शायद सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेबस में है कि नहीं है, बट फिर भी हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन उसको बोलते हैं, हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन। और एक का जो प्रोनाउंसिएशन है बर्न बॉन सिमोनिनी, बर्न बॉन सिमोनिनी के देखते हैं हम लोग क्या है, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अल्कीन और अल्कोहल ये बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं हम लोग। उसकी मैकेनिज्म भी देखना है उसका। ओके, कौन सी रिएक्शन SN1 फॉलो करता है, कौन रिएक्शन SN2 फॉलो करता है, उसको भी देखना है हम लोगों को। ओके, जो नोट्स दे रहा हो सिर्फ उसको अच्छे से लिखो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसको अच्छे से समझो, ठीक है। फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Next type of method of preparation, from silver salt of carboxylic acid या फिर fatty acid. Okay, higher carboxylic acid is called fatty acid from propionic acid. Propion is the first fat. Okay, from silver salt of carboxylic acid
सो देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्लोरीनेशन नहीं होता, एक तो ब्रोमिनेशन हो सकता है, फिर आयोडीनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रोमिनेशन हो सकता है, फिर आयोडीनेशन हो सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड OH प्लस Br2 प्लस क्या होगा? Br2। ओके, प्लस क्या होगा? Br2। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड दिस कैरिड आउट डीकार्बोक्सिलेशन। सो डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बताया था मैंने, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, क्या मिलेगा हम लोगों को? RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। सो दिस इज कॉल्ड हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन। ये हो गया आपका हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों? हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन। एक रिएक्शन ये हो जाएगा, क्या मिलेगा? अल्किल ब्रोमाइड फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्लोरीनेशन, अल्किल क्लोराइड के लिए सुटेबल मेथड नहीं है। दिस इज नॉट द सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। ओके, and the reactivity of alkyl group, okay, this reaction is called Hans-Dicker borodin reaction। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग इसके लिए। the order of reactivity of alkyl group, मतलब यहाँ पे जो alkyl group रहेगा वो the order of reactivity of alkyl group, the order of reactivity of alkyl group is प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। मतलब ये जो दिया, अगर यहाँ पे अगर प्राइमरी अल्किल ले लिया तो मेजर मतलब वो क्या रहेगा? उसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा। अगर सेकेंडरी लिया तो प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी का रिएक्टिविटी कम रहेगा। अगर टर्शियरी लिया तो बहुत कम रहेगा। दैट मींस यहाँ पे अगर प्राइमरी रहेगा तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस मेथड यील्ड only bromides are obtained, Hans-Dicker borodin reaction, only bromides are obtained in good yield, okay. This method is not suitable for preparing alkyl chloride. This method is not suitable for preparing alkyl chloride. This method is not suitable for preparing alkyl chloride. alkyl chloride prepare करने के लिए मेथड उतनी मतलब suitable नहीं है। ओके, सो इन केस ऑफ दिस इज व्हाट योर ब्रोमीन के केस में अगर सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्या होगा? अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा और इसको बोलते हैं हम लोग हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन। अभी अगर सेम रिएक्शन अगर मैंने आयोडीन के साथ कर दिया, ये हो गया आपका, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अगर यही रिएक्शन मैंने अगर आयोडीन के साथ कर दिया तो क्या देखो क्या होता है? इंस्टेड ऑफ अल्किल ब्रोमाइड वो क्या देगा? ईस्टर देगा। अगर आयोडीन के साथ कर दो, ब्रोमीन के साथ तो कुछ दिक्कत नहीं, ब्रोमीन के साथ क्या मिलेगा? अल्किल ब्रोमाइड। अगर सेम रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ कर दी? आयोडीन के साथ। किसके साथ कर दी? आयोडीन के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? अल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पे अल्किल आयोडाइड डी मिलेगा, क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा। R C डबल बॉन्ड O O R। देखो दो R है ना, तो दो R तो ले लिया हम लोगों ने, प्लस क्या होगा? 2 molecules of CO2
प्लस क्या रहेगा, 2 Ag रहेगा, 2 आयोडीन रहेगा, प्लस ट्वाइस AgI। ओके, क्या मिला हम लोगों को यहाँ पे ईस्टर, क्या मिला बच्चों हम लोगों को ईस्टर। सो अगर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर दो, क्योंकि क्लोरीनेशन के लिए सुटेबल मेथड नहीं है, अगर ब्रोमीन के साथ कर दो तो क्या मिलेगा, अल्किल ब्रोमाइड, उसको बोलते हैं हम लोग हंस-डिकर बोरोडिन रिएक्शन। और ये वाला है बर्न बॉन्ड सिमोनिनी, सिमोनिनी, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बर्न बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन है, बर्न बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन। सो इन दिस बर्न बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन में क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, ईस्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, ईस्टर। ओके, आप लोगों को तो पता है कैसे फॉर्म करते हैं, क्या होता है, सब चीजें पता है आप लोगों को, बस आपको नोट्स बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उतने ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन एंड अल्कोहल। ओके।